नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे वास्तु की और पूर्व दिशा की। सबसे पहले बात करते हैं कि पूर्व दिशा में क्या होना चाहिए, वास्तु अनुसार क्या चीजें आपके नहीं होनी चाहिए बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, वास्तुदेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज से अगले कुछ दिन हम बात करेंगे आपके घर के, आपके फ्लैट के, आपके शॉप के, आपके शोरूम के, आपके फैक्ट्री के वास्तु के बारे में। तो आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आपके फ्लैट, आपके घर, आपके ऑफिस, आपके शोरूम, आपके फैक्ट्री की पूर्व दिशा के बारे में। ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा का वास्तु में क्या महत्व है, पूर्व दिशा में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और यदि आपके घर की, आपके ऑफिस की, आपके शोरूम की, आपके फैक्ट्री की, आपके ऑफिस की ईस्ट डायरेक्शन में पूर्व दिशा में कोई वास्तु दोष है तो बगैर तोड़फाड़ के उसका क्या उपाय है, यह सब आज मैं आपको बताऊंगा। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा, शो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आज से अगले कुछ दिनों तक लगातार मैं आपसे चर्चा करूंगा आपके घर के वास्तु के बारे में। कैसे दिशा आपकी दशा को बदल सकती है, यह सब मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 4 दिसंबर सन 2020। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। आज सूर्योदय से दोपहर 1:39 तक, सूर्योदय से दोपहर 1:39 तक अति शुभ योग, सर्वार्थ सिद्धि नामक अति शुभ योग रहेगा। पूर्वी झारखंड, पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल, असम सहित पूर्वी भारत में चतुर्थी व्रत आज ही किया जाएगा। कोलकाता में चंद्रोदय का समय रात्रि 8:03 पर रहेगा। चूंकि आज शुक्रवार का दिन है, मां संतोषी का दिन है, तो आज मां संतोषी के विशेष पूजन से, उपाय से आपको मिलेगा मनचाहा जीवन साथी, मिलेगा पूर्ण दाम्पत्य सुख, संतान सुख, मिलेगा कुबेर का खजाना, हीरे मोती व रत्न जड़ित स्वर्ण आभूषण सहित अपार धन लक्ष्मी। चलिए, तो ये तो आज का शुभ संयोग हम सभी ने जान लिया पंडित जी से, और अब आगे बढ़ते हैं और वास्तु दिशा के बारे में जानते हैं। जी बिल्कुल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर की, आपके फ्लैट की, आपके विला की पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन आपके और परिवारजनों की लाइफ, नौकरी में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति को सीधा प्रभावित करती है। क्या आप जानते हैं कि आपके ऑफिस की, आपके कारखाने की, आपके शोरूम की पूर्व दिशा आपकी बिजनेस ग्रोथ को, आपके लाभ, आपके हानि को सीधा प्रभावित करती है, डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। जी हां दोस्तों, यदि आपके घर की, आपके ऑफिस की, आपके शोरूम की, आपके फैक्ट्री की पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन वास्तु सम्मत है, यदि आपके घर की पूर्व दिशा में वास्तु सम्मत निर्माण किया गया है, तो आपके घर में, आपके व्यापार में सदस्यों, आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है, व्यापार के अंदर लाभ बना रहता है। वहीं यदि आपके घर की पूर्व दिशा वास्तु सम्मत नहीं है, आपके घर की पूर्व दिशा बाधित है या बंद है, या आपके घर की पूर्व दिशा में वास्तु दोष है, तो आपको और उस घर में रहने वाले सभी लोगों को नाना प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपके ऑफिस, आपके कारखाने की यदि ईस्ट वॉल, ईस्ट डायरेक्शन बाधित है, बंद है, तो आपको बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में मैं आपको बताऊंगा आपके घर, ऑफिस, फ्लैट, फैक्ट्री, दुकान, इन सब की पूर्व दिशा के बारे में। पूर्व दिशा का वास्तु में क्या महत्व है, क्या हो क्या ना हो,
और यदि कोई दोष है तो बगैर तोड़फाड़ के उसका क्या उपाय, ये सब आज मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं। पूर्व दिशा के प्रतिनिधि देवता कौन है? भगवान सूर्य। सूर्य पूर्व से ही उदित होते हैं। यह दिशा, पूर्व दिशा, शुभारंभ की दिशा है। घर के मुख्य द्वार को इसी दिशा में बनाने का सुझाव दिया जाता है। ईस्ट फेसिंग घर सबसे शुभ माना जाता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। कहते हैं ना कि पूर्व फेसिंग घर शुभ होता है, तो उसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला, दिशा के देवता सूर्य को सत्कार देना, आदर देना। दूसरा वैज्ञानिक तर्क यह है कि पूर्व में मुख्य द्वार होने से सूर्य की रोशनी, हवा की उपलब्धता रहती है। सुबह के समय सूरज की जो पैराबैंगनी जो किरणें होती है, रात्रि के समय उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को खत्म करके घर में एनर्जी फ्लो बनाए रखती है। साइंस का एक फार्मूला है, पॉजिटिव एनर्जी फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है। तो आपके घर की पूर्व दिशा का खुला होना बहुत जरूरी है। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो करने के लिए आपके घर की पूर्व दिशा का खुला होना बहुत जरूरी है। तो अब हम शुरुआत करेंगे आपके घर की, आपके ऑफिस के, आपके कारखाने की, आपके फ्लैट की पूर्व दिशा में क्या हो। पहले क्या हो, बाद में क्या ना हो। तो क्या हो की शुरुआत करते हैं। आपके घर में पूर्व दिशा का शुद्ध होना, साफ सुथरा होना, हल्का होना, खुला होना आपके घर पारिवारिक तनाव, विवाद निवारण हेतु व पारिवारिक सदस्यों की वृद्धि हेतु बहुत ही अनिवार्य। ध्यान रखिए, आपका जो ईस्ट का जो पोर्शन है वो खुला होना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए। प्रत्येक कक्ष, जो भी आपके बेडरूम है, आपके जितने भी कमरे हैं, उनकी पूर्व में प्रातःकालीन सूर्य की प्रथम किरणों के प्रवेश हेतु खुला स्थान हमेशा होना चाहिए। विंडो अवश्य होनी चाहिए, खिड़की अवश्य होनी चाहिए। वहीं पूर्व दिशा के अंदर लाल, हरे, सुनहरे, पीले रंगों का उपयोग करें। जो आपकी ईस्ट वॉल है वो हमेशा लाइट कलर की होनी चाहिए, पेस्टल कलर की होनी चाहिए। पूर्व क्षेत्र में जल स्थान, बोरिंग, भूमिगत टैंक, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो होता है, यानी पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का जो कोना होता है, पानी का टैंक, अंडरग्राउंड पानी का टैंक, बोरिंग, कुआं इत्यादि उसी जगह पे होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा आप। पूर्व दिशा में घर के बच्चों का कमरा, अध्ययन कक्ष, घर के बड़े बेटे का कमरा बनाना उचित रहता है। एजुकेशन के लिए आप पढ़ाई का कमरा पूर्व दिशा में बना सकते हैं। पूजा का कमरा पूर्व दिशा में बना सकते हैं। पूजा के लिए यह कमरा सबसे उपयुक्त माना जाता है। पूर्व दिशा के अंदर अधिक से अधिक जल स्थान, बोरिंग बनाना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ अधिक से अधिक खुला स्थान रखें और स्लोप होना चाहिए, ढाल होना चाहिए। तो ये तो चीजें हैं कि पूर्व दिशा में क्या होना चाहिए। कुल मिला के संक्षेप में यह है कि पूर्व दिशा हल्की होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि पूर्व दिशा में क्या नहीं होना चाहिए। तो पूर्व दिशा का कटना अशुभ माना जाता है, भाग्य में कमी का सूचक माना जाता है। अगर आपके घर की पूर्व दिशा कटी हुई है तो पूर्व दिशा के अंदर कभी भी भूलकर स्टोर ना बनाएं। शौचालय, टॉयलेट इत्यादि पूर्व दिशा में नहीं बनाने चाहिए। गंदगी कदापि नहीं रखनी चाहिए। पूर्व दिशा के अंदर मास्टर बेडरूम, घर के वरिष्ठ सदस्य का कमरा भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। घर की वृद्धि प्रभावित होती है, तरक्की उन्नति प्रभावित होती है। पूर्व दिशा को बंद व ऊंचा किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। न तो वह हैवी होना चाहिए, न बंद होना चाहिए, न ऊंचा होना चाहिए। पूर्व दिशा में सीढ़ियां, स्टेयर्स जो होती हैं वो पूर्व दिशा के अंदर मारक प्रभाव देती हैं, भारी कर देती हैं। तो आपके घर, ऑफिस, कारखाने में पूर्व दिशा के अंदर कभी भी सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जी, तो पंडित जी ये तो आपने हमें बताया कि कहाँ पर वास्तु के अनुसार सीढ़ियाँ होनी चाहिए, क्या कुछ नहीं होना चाहिए, ये भी बताया। लेकिन अगर वास्तु दोष है घर में तो उसका निवारण क्या है, उपाय क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। आप सभी दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। अब वास्तु दोष तो हमने आपके घर में, व्यापार में 1000 बता दी। अब क्वेश्चन यह आता है कि गुरुजी ऐसा कोई उपाय बताइए कि तोड़फाड़ भी नहीं करनी पड़े और ये वास्तु दोष भी खत्म हो जाए।
तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं पूर्व दिशा के वास्तु दोष निवारण के सरल उपाय। घर की जो पूर्व दिशा है, ईस्ट डायरेक्शन जो है, उसका शुद्ध होना बहुत जरूरी है। घर, परिवार, तनाव, विवाद निवारण हेतु, परिवार में और सदस्यों की वृद्धि हेतु बहुत अनिवार्य है। अपने घर की पूर्व दिशा को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। यदि आपके घर की पूर्व दिशा बाधित है, वास्तु सम्मत नहीं है, तो मान सम्मान में कमी आती है। ऐसे घर के अंदर रहने वाले लोग मेंटल डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं, गंभीर रोग का शिकार बन जाते हैं, बच्चों का विकास बाधित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पूर्व दिशा के अंदर उत्पन्न गंभीर दोष का कोई निदान नहीं है या फिर इस तोड़फोड़ करा के ही ठीक होगा। कुछ सरल से उपाय जो है वो आज मैं आपको आपके पसंदीदा शो में बताने जा रहा हूं। करना क्या है, जल्दी से लिखते जाइए। यदि आपके घर की पूर्व दिशा बाधित है, बंद है, वास्तु सम्मत नहीं है, तो रविवार को ब्राह्मण को तांबे के पात्र में गेहूं और गुड़ के साथ लाल वस्त्र का दान करें। आपके घर की पूर्व दिशा का दोष खत्म हो जाता है। यदि आपके घर की पूर्व दिशा बाधित है, वास्तु सम्मत नहीं है, तो पूर्व दिशा में प्राण प्रतिष्ठित सूर्य यंत्र की स्थापना कीजिए। सूर्य यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कराकर स्थापित कर दीजिए, प्रतिदिन उसकी पूजा करें। पूर्व दिशा का वास्तु दोष बगैर तोड़फाड़ के खत्म हो जाएगा। सूर्योदय के समय तांबे के पात्र में सूर्यदेव को 7 बार गायत्री मंत्र के साथ जल में लाल चंदन, रोली, गुड़, लाल पुष्प मिलाकर अर्घ्य प्रदान करें। निश्चित तौर पर उस घर के अंदर, जिस घर में सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता हो, उस घर के अंदर किसी भी तरह का वास्तु दोष प्रवेश नहीं करता है। आपके घर के हर कमरे के अंदर, पूर्व दिशा के अंदर यदि वो बाधित है, बंद है, तो सुनहरी या पीली रोशनी का बल्ब जलाइए। अगर आपका ईस्ट वॉल बिल्कुल बंद है, खिड़की भी नहीं है, तो आप वहां पर एक पीली रोशनी का बल्ब जला सकते हैं। वो भी उस दोष को खत्म करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि पूर्व दिशा का कटना अशुभ माना जाता है, भाग्य में कमी का सूचक माना जाता है। यदि आपके घर की, व्यापार की, ऑफिस की पूर्व दिशा कटी हुई हो, तो पूर्वी दीवार पर एक बड़ा शीशा लगा दीजिए, ईस्ट वॉल पे एक बड़ा ग्लास लगा दीजिए और वहां पर 7 घोड़ों के रथ पे सवार, 7 घोड़ों के रथ पे सवार भगवान सूर्यदेव की एक भव्य तस्वीर या मूर्ति अथवा चिन्ह की स्थापना कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर, व्यापार, फैक्ट्री की पूर्वी जो क्षेत्र है उसमें प्रतीकात्मक वृद्धि होती है और जो कटने का जो दोष है, ईस्ट डायरेक्शन का जो कटने का दोष है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। पूर्व दिशा में दोष होने पर किसी भी व्यक्ति को खासकर यह ध्यान रखना चाहिए कि वह पिता का किसी भी परिस्थिति में अपमान नहीं करे, उनकी बातों की अवहेलना न करे। वही घर की महिलाओं को अपने स्वामी की यथासंभव सेवा करनी चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। पूर्व दिशा में लाल, हरे, सुनहरे और पीले रंग का प्रयोग करें, दोष खत्म हो जाता है। पूरी क्षेत्र में जल स्थान, बोरिंग, भूमिगत टैंक बनाइए। पूर्व दिशा में यदि किसी जल स्थान में लाल कमल का पौधा उगा देते हैं अथवा पूर्वी क्षेत्र में लाल पुष्प जैसे गुलाब के पौधे लगा देते हैं, तो भी पूर्व दिशा के दोष से मुक्ति मिल जाती है। अपने बेडरूम की ईस्ट वॉल जो है, वहां पर उदय होते हुए सूर्य की ओर पंक्तिबद्ध उड़ते हुए जो पक्षी होते हैं, पंक्तिबद्ध एक साथ बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, ऐसी शुभ ऊर्जा वाले पक्षियों का चित्र अपने बेडरूम की ईस्ट वॉल पे लगाइए। निराश, आलस्य से परिपूर्ण आकर जो आत्मविश्वास जिनमें कमी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली है यदि उनके कमरे में ईस्ट वॉल पे इस तरह की तस्वीर लगाएं। और नियम बांध लीजिए कि हर रविवार को लाल रंग की गौ माता की सेवा करनी है, धोबा भर के गेहूं खिलाना है या रोटी देना है। निश्चित तौर पर इन सरल से उपाय से आप अपने घर की, अपने ऑफिस की, अपने व्यापार की, अपने शोरूम की, अपने कारखाने की पूर्व दिशा के वास्तु दोषों को बगैर तोड़फाड़ किए समाप्त कर सकते हैं। जी, तो पंडित जी आपने इतनी सारी जानकारी हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।